हम लोग कल हम लोग क्या पढ़े हुए थे भैया? आपका इंटरनल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। बात करते हैं कि हमारा ये इंटरनल सीएसएस आपका नहीं समझ में आया था, हम वो दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हम लोग अपना HTML नाम की फाइल ओपन कर लिए। यहाँ मैंने एक फाइल बनाया हुआ है आपका, कल मैंने कुछ नोट्स आपको बताए हुए थे, एक बार फिर दिखा दे रहे हैं नोट्स क्या था कल जो मैंने पढ़ाया हुआ था आपका, एक था इंटरनल सीएसएस, एक था इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो होता है हम लोग इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इट इज यूजफुल फॉर मीडियम साइज टास्क और लर्निंग प्रोजेक्ट। द स्क्रिप्ट टैग कैन बी रिटन इनसाइड हेड टैग और बॉडी टैग। हम लोग इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं? जब भैया हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हो और बॉडी टैग के अंदर। मैक्सिमम जो है बॉडी टैग जो इस्तेमाल करते हैं बॉडी टैग में करते हैं, किसका? स्क्रिप्ट टैग का। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिबल थोड़ा सा अच्छा होता है। तो अधिकतर जो लगता है वो कहाँ लगता है? बॉडी में। हेड में भी आप लोग लगा सकते हो। इसका अगर हम लोग टास्क देखें तो अपने पेज पे आ जाते हैं। मान लो मेरे पास ये पेज है, मैंने इस पेज को क्या किया? ओपन कर लिया। ठीक है, मैंने अपने इस पेज को क्या कर लिया भैया? ओपन कर लिया गया है। कहां गया ये? देखो, हम लोग आते हैं अपने का स्क्रिप्ट टैग में। कहां आएंगे हम लोग? स्क्रिप्ट टैग में। स्क्रिप्ट टैग में आने के बाद हम लोग करेंगे क्या? यहां मैं आता हूं, एक क्लास तैयार करता हूं। क्या बनाता हूं? एक फंक्शन। क्या करता हूं? एक फंक्शन क्रिएट करता हूं। फंक्शन किस नाम का होगा? जो यहाँ पे ऑन क्लिक में जो आपने दिया हुआ फंक्शन का नाम, वही नाम आपको यहाँ पे देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? चेंज। क्या लिखेंगे? चेंज। ओके, चेंज लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे अब मैं क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, हमको वो डिफाइन करना है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे डॉक्यूमेंट पे। कहां जाएंगे? डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे जाओ और उसके अंदर आप लोग क्या करना है? हमको इस बटन को एक्सेस करना है। तो इसमें लिखेंगे गेट करो। किसको गेट करें? जो एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट को? जैसे कि जहां पे बाई बाई के द्वारा, किसके द्वारा? जो आईडी के द्वारा आपको एक्सेस करना है। किसको? गेट करो एलिमेंट को। किसके द्वारा? भैया आईडी के द्वारा। तो भैया बताओ आईडी है क्या? मैंने कहा कि मैंने जो आईडी दी हुई है यहाँ क्या दी हुई है? BTN। जो आईडी आपने यहाँ दी है जैसे दिए हो वैसे आपको यहाँ भी लिखना है। अपर दी हो तो अपर, लोअर दी हो तो लोअर केस में डॉट। अब वो करना क्या है भैया? अगर किसी भी टैग में अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है, जैसे कुछ कोई टैग होते हैं जिसका एट्रीब्यूट वैल्यू होता है, तो वहां यहां लिखेंगे क्या? डॉट वैल्यू। अगर CSS अप्लाई करना है तो यहां क्या लिखेंगे? डॉट स्टाइल। अगर हमको यहाँ पे कोई उसकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमको वो चेंज करना है तो यहां लिखेंगे क्या? इनर HTML लिखेंगे। और HTML क्या होगा? कैपिटल्स होगा। अब आप जो आप लिखना चाहते हो, जैसे कि पहले मान लो मेरे यहाँ इस बटन का नाम क्या है? आपका हेलो है। हम इसको कर देना चाहते हैं वर्ड कर दो। क्या कर दो? वर्ड कर दो। अब इसके करने में फाइल को क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने वाले प्रोग्राम को क्या करेंगे? यहां से रन करा देंगे। करा दिया अगर। अब देखो यहाँ जो हेलो लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्या करूं? क्लिक करूंगा, देखो क्या हो गया? तुरंत वर्ड आपका लिख करके आ गया है। अगेन रिफ्रेश करते हैं, फिर मैं क्लिक करूंगा तो आपका वर्ड यहाँ पे लिख करके आ गया। तो ये हो गया आपका कोड। क्या कोड हो गया आपका? कि मैंने एक बटन बनाया सबसे पहले बॉडी में। इस बटन की मैंने एक आईडी दी हुई है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। फंक्शन क्या होता है भैया? कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वैसे यहां पर पहुंच जाएगा। जब यहां पहुंचेगा अंदर आएगा। जो करने का कि डॉक्यूमेंट पे जाओ, मतलब HTML पेज पे जाएगा। वहां क्या करो? एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। किसके द्वारा सिलेक्ट करना है? जो मैं आपको आईडी दे रहा हूं उसी आप एलिमेंट को सिलेक्ट करो। उसमें को क्या लिखना है? तो इनर HTML लिख करके आप जो चाहो उस पे वैल्यू आप लिख सकते हो। मैं चाहता हूं उस पे कुछ कलर भी, मैं टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि स्टाइल चेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे अपना स्टाइल वगैरह भी स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के दे देंगे। वो मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़े समय बाद, जब थोड़ा जान लेंगे तब। ये हो गया क्या आपका? इंटरनल CSS। अब बात करें एक्सटर्नल की।
एक्सटर्नल में क्या होगा, हम लोग एक script.js नाम की फाइल बनाएंगे। आपको देखो सामने एक script.js नाम की फाइल है, ऐसे फाइल बनाएंगे। अब इस फाइल में क्या लिखें, जो भी आपको लिखना हो वो आप यहाँ पे आकर के आसानी से लिख सकते हो, जो भी आपको करना हो। जैसे मैंने वहां पहले नहीं लिखा था document.getElementById, मतलब यही चीजें आप क्या करो, यहां से उठा करके कहां डाल दोगे, script.js में डाल दो। जैसे मैंने यहाँ क्या कर दिया भैया, इन्हें के हेल्प मी लिख देना है। क्या लिख देना है, हेल्प मी। तो यहां मैं अब कोड नहीं लिखूंगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, हमको कोड नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे ये देखो मैंने आपको थ्योरी दिया है। एक्सटर्नल सेशंस में क्या होता है, JS कोड इज रिटन इन सेपरेट फाइल। एक दूसरी फाइल हम लोग क्या करें, JS कोड को लिखेंगे जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .js होगा। आप कोई भी नाम दे करके, एग्जांपल फाइल का नाम क्या होगा, कोई भी नाम होगा, उसके बाद क्या होगा, .js से आप उस फाइल को सेव कर सकते हैं। आप उसको लिंक कैसे कराएंगे HTML में, तो स्क्रिप्ट लिखेंगे, src लिखेंगे और उस फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे जाता हूं, यहाँ लिखता हूं क्या, src लिखता हूं। फाइल का नाम मेरा क्या था, स्क्रिप्ट, script script.js नाम की फाइल थी। अब उसमें मैंने लिखा क्या है भैया, इसमें जब भी इस पे कोई बटन पे क्लिक करेगा तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, हेल्प मी। अब इसको फाइल को सेव करते हैं और इसको दोबारा मैं रन कराता हूं अपने पेज को। ये देखो अभी क्या हेलो अकेले है ना, लेकिन जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब क्या हो गया, आपका हेल्प मी हो गया। ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल CSS। अब हम लोग बात करते हैं टोकन्स क्या होते हैं। ये हो गया, हम लोग अपने पेज में जावास्क्रिप्ट कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, 3 तरीके से। एक है इनलाइन JS, एक है इंटरनल JS, एक है एक्सटर्नल JS। तीनों के आपके एग्जांपल हो चुके हैं। ये है आपका किसका एग्जांपल है, ये आपका एक्सटर्नल का एग्जांपल है। यहाँ आपका ये script.js है, यहाँ पे आपका ये first.html नाम की फाइल है। अब बात करते हैं टोकन्स क्या होते हैं। तो ये देखो टोकन की अगर हम लोग बात करें, टोकन है क्या, टोकन हम लोग कितने प्रकार से बना सकते हैं, टोकन क्या कैसे क्रिएट होता है, तो हम इसकी थोड़ा बात करें। टोकन है क्या, अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। When the JavaScript engine read your code, it does not understand sentences the way human do। जैसे हमने लिख दिया हेलो, अब कंप्यूटर समझता नहीं है, समझने के लिए क्या हम टोकन्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टोकन्स। टोकन्स में क्या होता है, वो प्रोग्राम समझेगा आपने हेलो लिखा है, इफ लिखा है कि क्या लिखा है। जितने आप पीस ऑफ कोड लिखोगे उसको समझाने के लिए हम लोग क्या टोकन का उपयोग करते हैं। यह क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का सबसे छोटी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, टोकन्स बोलते हैं। बात करते हैं टोकन्स के प्रकार की, तो टोकन जो है होते हैं आपके, ये टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। क्या बात, टाइप्स ऑफ टोकन कितने प्रकार के होते हैं आपके, 6 प्रकार के। पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है आपका लिटरल्स, चौथा होता है आपका ऑपरेटर, नेक्स्ट होता है पंक्चुएटर या सेपरेटर्स, इसके बाद आते हैं आपके कमेंट्स। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले कीवर्ड्स की। किसकी बात करते हैं, कीवर्ड्स की। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं। किसमें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में पहले बने बनाए वर्ड हैं कुछ, उसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड बोलते हैं। और ये इसका अपना खुद का एक फिक्स्ड मीनिंग होता है। इसका क्या होता है, अपना एक खुद का मीनिंग होता है। हम लोग इस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका क्या होता है, खुद का अपना एक अलग से मीनिंग होता है। ठीक है, ओके। These word cannot be used as identifier। हम लोग इसका उपयोग आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लोग कीवर्ड का उपयोग वेरिएबल नेम क्रिएशन में कर सकते हैं, ना ही हम लोग आइडेंटिफायर का उपयोग फंक्शन नेम डिफाइन करने में कर सकते हैं, ना ही हम लोग आइडेंटिफायर का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। कीवर्ड्स जो होते हैं आर फिक्स्ड बाय लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी चेंज। अगर कोई भी कीवर्ड अगर आपका लोअर केस में है
तो लोअर केस में लिखना होगा, अगर कोई अपर केस में है आपको उसको अपर केस में लिखना होगा। अब जो आपका दिया गया है, अब उसके अलावा कोई मतलब कि एक्स्ट्रा चीजों का उपयोग नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कुल कितने कीवर्ड आप में होते हैं। ये टोटल रिजर्व कीवर्ड दिए गए हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, बुलियन है, ब्रेक है, बाइट है, केस है, कैच है, कैर है, ये तो पूरा आपका एडवांस में दिया गया है। लेकिन अगर बात करें आपको इतने कीवर्ड के बारे में नहीं पढ़ना है जितने दिए गए हैं, आपको कुछ ही कीवर्ड के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। जैसे कि एल्स पढ़ना रहेगा आपको, ब्रेक पढ़ना रहेगा आपको, केस पढ़ना है आपको, इसके बाद कंटिन्यू पढ़ना है, डिफॉल्ट पढ़ना है, डू पढ़ना है। आप लोग सिलेबस में सिर्फ इतनी चीजें, डू के बाद आपका पढ़ना है यहाँ पे फॉल्स पढ़ना है, फॉल्स के बाद आपको फ्लोट पढ़ना है, फॉर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, गोटू पढ़ना है, इफ पढ़ना है। इसके बाद आपको आईएनटी पढ़ना है, लॉन्ग पढ़ना है। लॉन्ग पढ़ने के बाद आपको नीचे आ जाइए, अब पूरे नहीं पढ़ने हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन बनेगा कि एक क्वेश्चन दे दिया गया, विच इज नॉट अ कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट, 4 ऑप्शन दे दिया गया। अच्छा, जो होगा आप उसको बता देना, जो नहीं होगा वो क्या कहोगे, दीज आर नॉट कीवर्ड। जैसे कि हमने कहा कि व्हाट इज द चूज द, या क्या बोल रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड। 4 ऑप्शन दे दिया गया। एक दे दिया गया एल्स, इफ, क्लास और टेस्ट। तो टेस्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता, बाकी सभी नाम के क्या होते हैं आपके पास, कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। क्या बात करते हैं, आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर है क्या, जैसे किसी भी चीज का नेमिंग करना, क्या करना, नेमिंग, नाम बताना, किस टाइप का है। जैसे कि एक काम करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया कि मान लो मैंने कोई चीज खरीदा, हम लोग खरीदने उसका नामकरण करते हैं, नाम देते हैं, नाम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आजकल देख लो कोई डॉग गया खरीद के ले आया, ले आने के बाद कुछ दिन बाद उसका कोई नाम करते हैं, टॉमी रख दिए, कुछ भी कर दिए, ऐसे कोई भी नाम, आप रॉकी रख दिए, डॉलर लग दिए, जो भी आपका नाम आपको रखना हो आप नाम रखते, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, नामकरण करना, मतलब नेमिंग करना, इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जैसे कि बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग क्या बात करते हैं कि आइडेंटिफायर एंड आइडेंटिफायर इज द नेम वी गिव टू वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, फंक्शन को नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लास को प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई एरे हो गया उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड मेनी अदर एलिमेंट इन अ प्रोग्राम। उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर का रूल होता है, कुछ क्या होता है, नियम होता है, रूल होता है। क्या रूल होता है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। किसी भी आइडेंटिफायर को हम लोग नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं। आप इट मस्ट बी स्टार्ट विथ अ लेटर। ये इसका जो पहला जो कैरेक्टर होगा वह या तो अल्फाबेट हो सकता है, या तो आपका अंडरस्कोर हो सकता है, या तो आपकी डॉलर साइन हो सकता है। इसके अलावा और किसी भी चीज का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसमें, इसके बाद तीसरा क्या दिया गया है, आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर के बाद आइडेंटिफायर में हम लोग लेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, नंबर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, और अंडरस्कोर डॉलर का उपयोग करें। पहले कैरेक्टर के बाद आप नंबर्स का भी उपयोग कर सकते हो। आइडेंटिफायर का हम लोग कैन नॉट कंटेन स्पेस। आइडेंटिफायर क्या कहता है भैया, स्पेस को कंटेन नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हमको क्या करना है, एक रूल और एक नंबर के बीच में हमको क्या करना है, एक स्पेस देकर वेरिएबल बनाना चाहें, तो इस तरीके का वेरिएबल आपका नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल तो आपको अगर दिखा दें एक बार फिर से, जैसे कि मैं यहीं पे गया, अगर मैं चाहूं एग्जाम्पल तौर पे, अगर कि कोई व्यक्ति अगर चाहे, क्या चाह रहा है कि मैं रूल और स्पेस देकर नंबर का वेरिएबल बना दूं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह क्या करता है कि स्पेस को कंटेन नहीं करता है। आगे की हम लोग बात करते हैं। आगे जो लिखा गया है,
स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि एल्डरेट का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग, हैज का उपयोग नहीं कर सकते हैं, या एक्सप्लेनेशन साइन का आप लोग उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे भी बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं जिसका हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। और अगला देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होते हैं भैया, केस सेंसिटिव होते हैं। क्या होता है आइडेंटिफायर, मतलब कि अगर कोई आइडेंटिफायर स्मॉल ए में बना हुआ है और कोई अगर आइडेंटिफायर क्या हुआ कैपिटल एम बना है, दोनों अलग तरीके से ट्रीट किए जाएंगे, एक ही नहीं माने जाएंगे। भले ही उसका क्या है इसमें ए ही है, लेकिन क्या एक लोअर केस में है और एक आपका अपर केस में है। अगला बात करते हैं कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर। हम लोग इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड के तौर पे हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड का उपयोग हम लोग आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। आगे की हम लोग बात करते हैं। अगला हम लोग टॉपिक है इसमें लिटरल्स। क्या है लिटरल्स, हम लोग इसे कांस्टेंट के भी नाम से जानते हैं। हम लोग इसको बनाने के लिए कॉन्स्ट नाम के कीवर्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करें, कॉन्स्ट, CONST नाम का कीवर्ड का उपयोग करेंगे। अगर इसमें कोई भी अगर एक बार वैल्यू आपने डाल दी है, हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये चेंज कर सकते हो जहां आपने इसको बनाया हुआ होगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या लिटरल्स क्या होते हैं, ये कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जो डायरेक्टली कहां लिखे जाते हैं, कोड में आपके लिखे जाते हैं। दीज वैल्यू डू नॉट चेंज, जब तक हमने जहां मैंने असाइन किया है उसको छोड़ करके। लिटरल्स कितने प्रकार के, पहला होता है नंबर लिटरल्स। इसमें क्या होते हैं भैया, एक इंटीजर हो गया जिसमें क्या होगा 10, 11, 12, 13। एक होता है आपका फ्लोट लिटरल्स जिसमें क्या होगा दशमलव वैल्यू आ गई, 3.14, 3.56, 32.76, ऐसे कुछ, और निगेटिव भी वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं। अगला है स्ट्रिंग लिटरल्स, इसमें क्या होगा किसी भी व्यक्ति का नाम कुछ भी आप देना चाहो तो, लेकिन वो देने के लिए एक रूल होता है, डबल कोट्स का हम लोग उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, 2 बार हम लोग कोट्स का उपयोग करके हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अगला है आपका क्या बुलियन लिटरल्स, इसमें क्या होता है या तो वैल्यू ट्रू होती है या तो वैल्यू फॉल्स होती है, दो के अलावा और कोई एक्स्ट्रा इसमें लिटरल्स नहीं होते। नल में क्या होता है, ऐसा लिटरल जिसमें कोई भी वैल्यू असाइन ना की गई। अनडिफाइंड मतलब कि जिसको डिफाइन ही ना किया गया हो। एरे मतलब क्या होता है, एरे लिटरल्स क्या होते हैं, एक ऐसा बॉक्स जो क्या करता है मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करे एक ही जगह, तो हम लोग क्या कहते हैं एरे कहते हैं। अगला क्या है ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ऑब्जेक्ट लिटरल क्या होता है, जैसे कि नेम में क्या स्टोर कर दिया गया अमित, एज में क्या स्टोर कर दिया गया 28, इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट लिटरल्स के नाम से जानेंगे। अगला क्या है भैया आपका पंक्चुएटर एंड सेपरेटर। ये क्या होते हैं, पंक्चुएटर आर सिंबल्स दैट स्ट्रक्चर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, दे हेल्प कंट्रोल द फॉर्मेट एंड ग्रुपिंग ऑफ कोड। ये क्या करता है हमारे कोड को एक वेल डिफाइंड करता है कि भैया ये कोड कहां शुरू होगा कहां खत्म होगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये सब चीजें कौन आपका देखता है, पंक्चुएटर और सेपरेटर उसको ध्यान में देता है। कुछ कॉमन प्रकार के पंक्चुएटर और सेपरेटर हैं, जैसे पहला है आपका क्या कर्ली ब्रैकेट। पहला क्या आपका, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन कर, जैसे कि हमको यहां से लेके यहां तक का कोड आपको क्या करना है, जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट हम लोग लगा दिए, जैसे कि यहां से लेके हमको कोड क्या यहां से लेकर के या पूरा कई लाइन का कोड है, ठीक है। अब ये पूरा कहां पे आएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप लोग डिफाइन कर देंगे, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का कोड पूरा किसके अंदर जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ओके, अगला क्या लिखा पैरेंथेसिस, इसका उपयोग करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए या कोई कंडीशन डिफाइन करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट अभी मैं बता क्या है एरे में लगाया गया था, जहां क्या मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये देखो पीछे आओ, देखो यहां लगा था ना स्क्वायर ब्रैकेट, लगा था कि नहीं लगा था। इसका काम क्या होता है भैया, आपका एरे काम क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू को एक ही वैल्यू में स्टोर करने का काम होता है। सेमी कॉलन का क्या उपयोग होता है, किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है कॉमा। कॉमा क्या होता है, किसी वैल्यू को सेपरेट करना, मतलब कि मान लो कि हमने क्या किया है, एक काम करने को दिखाते हैं, जैसे यहां सेपरेट करने का आपको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे 1 2 है ना, 1 2 से किस तरीके से अलग हुआ,
जो कॉमा लगा हुआ है इसके कारण वो अलग हुआ, एक दो से अलग हुआ, दो किससे अलग हुआ, तीन से अलग हुआ। ऐसे हम लोग कॉमा का उपयोग करके हम लोग सेपरेटर का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कोलन। कोलन क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। जैसे यहां देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, नेम लिखा और क्या लिखा, कोलन। कोलन क्या किया, ऑब्जेक्ट को और वैल्यू को क्या किया, अलग करता है, सेपरेट करने का काम करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलन। डॉट क्या करता है, मेंबर को एक्सेस करता है। अभी हम लोग क्या बताया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने क्या होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ तब जाके वहां पर लिखना, तो किसी मेंबर को डिसाइड करना हुआ तो हम लोग क्या है, डॉट सिंबल का उपयोग करते हैं। अगला क्या लिखा, सिंगल कोट डबल कोट्स का उपयोग किस लिए करते हैं, स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए क्या सिंगल कोट्स डबल कोट्स का उपयोग करते हैं। तो ठीक